बहादुर नगर नाम के एक छोटे से गांव में एक घर था। उस घर में रहती थी कविता, जिसके दिल में एक बड़ा सपना बसता था। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक दिन सरकारी अधिकारी बने और अपने जीवन को बदल दे। उस सपने को पाने के लिए वह दिन रात मेहनत करती थी। वह घर के हर काम में निपुण थी और पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। सुबह से ही कविता घर के कामों में लगी रहती थी। झाड़ू लगाना, खाना बनाना, पानी भरना, सब कुछ वह अकेले ही संभालती थी। एक दिन सुबह सुबह उसने सोचा, अब तो सारे काम खत्म हो गए। थोड़ा समय मिला है, अब जाकर पढ़ाई करती हूँ। कविता का बस एक ही सपना था, पढ़ लिख कर अपने अफसर बनने के सपने को सच करना। तभी अंदर से आवाज आई। अरे ओ कविता, सुनती हो? जी माँ जी। यह आवाज थी कमला देवी की, जो कविता की सास थी। कमला देवी पुराने विचारों वाली महिला थी। उन्हें लगता था कि औरतों को ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं होती। कमला देवी बोली, ये मेरे कपड़े हैं, अभी अभी उतारे हैं। इन्हें धोकर बाहर सुखा देना, भूल मत जाना। जी माँ जी, अभी कर देती हूँ। कविता ने चुपचाप कपड़े धो दिए और बाहर सुखा दिए। फिर वह अपनी किताब लेकर बैठने ही वाली थी कि फिर से आवाज आई। बहू, क्या कर रही हो? माँ जी, बस थोड़ा पढ़ने बैठी थी। पहले मेरे लिए एक कप चाय बना दो। जी माँ जी। कविता तुरंत उठी और रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। शाम को जब उसका पति विक्रम काम से घर लौटा तो उसने देखा कि कविता थोड़ी उदास बैठी है। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ कविता? तुम परेशान लग रही हो। कविता धीरे से बोली, मैं अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित हूँ। पूरे दिन घर के कामों में इतना समय चला जाता है कि पढ़ने का समय ही नहीं मिलता। मेरी परीक्षा भी आने वाली है। विक्रम अपनी पत्नी के सपनों को समझता था और उन्हें पूरा करना चाहता था। उसने कहा, तुम चिंता मत करो। मैं सुबह काम पर जाने से पहले घर के कामों में तुम्हारी थोड़ी मदद कर दिया करूंगा, ताकि तुम्हें पढ़ने का समय मिल सके। लेकिन यह बात कमला देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। विक्रम, तू रसोई में क्या कर रहा है? तुझे काम पर नहीं जाना क्या? विक्रम बोला, जाना है माँ, लेकिन कविता को पढ़ाई भी करनी होती है। इसलिए मैं उसकी मदद कर रहा हूं ताकि वह पढ़ सके। कमला देवी गुस्से में बोली, बहू को पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? क्या तू पैसे कमा कर नहीं लाता? बहू को नौकरी करने की क्या जरूरत है? विक्रम ने समझाने की कोशिश की। माँ, बात पैसे की नहीं है। उसके भी सपने हैं। लेकिन कमला देवी ने साफ मना कर दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना। बहू को घर का काम ही करना होगा। इसके बाद कमला देवी ने कविता को और भी काम बता दिए। कविता, जब घर का काम खत्म हो जाए तो बाजार से सामान ले आना और गाय को चारा भी देना और बाहर रखा सामान छत पर भी रख देना। जी माँ जी, मैं कर दूंगी।
कविता चुपचाप सारे काम करने लगी। लेकिन वह काम करते करते भी अपनी किताब साथ रखती और थोड़ा थोड़ा पढ़ती रहती। रात को विक्रम ने पूछा, कविता, क्या तुम पढ़ाई कर पा रही हो? कविता बोली, हाँ, काम के साथ साथ थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, लेकिन मुझे डर है कि मैं कब तक ऐसे पढ़ाई जारी रख पाऊंगी। मेरी परीक्षा भी पास आ रही है। विक्रम बोला, मैंने माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने वाली नहीं है। कविता ने धीरे से कहा। हाँ, शायद अभी नहीं मानेंगी। कुछ दिनों बाद एक दिन दोपहर में कमला देवी की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्होंने आवाज लगाई, कविता। कविता दौड़कर आई। क्या हुआ माँ जी? कमला देवी बोली, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और चक्कर भी आ रहे हैं। विक्रम भी घर पर नहीं है। कविता बोली, माँ जी, आप मेरे साथ चलिए, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। कमला देवी बोली, नहीं, डॉक्टर की दुकान बहुत दूर है। तू कैसे ले जाएगी? कविता ने आत्मविश्वास से कहा, जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। मैं आपको डॉक्टर के पास ले जा सकती हूँ और दवाई भी दिलवा सकती हूँ। आप चिंता मत कीजिए। कविता तुरंत अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, बहुत अच्छा हुआ कि आपकी बहू आपको समय पर यहाँ ले आई। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत और गंभीर हो सकती थी। यह सुनकर कमला देवी को बहुत आश्चर्य हुआ। आज उनकी जान उनकी बहू की समझदारी और पढ़ाई की वजह से बची थी। घर लौटते समय कमला देवी पूरे रास्ते चुप रहीं। घर पहुंचते ही विक्रम भी आ गया। वह घबराकर बोला, माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो है? कमला देवी बोली, हाँ बेटा, अब मैं ठीक हूँ। अगर कविता मुझे समय पर डॉक्टर के पास न ले जाती तो शायद आज मैं जिंदा न होती। आज मुझे समझ में आ गया कि पढ़ाई कितनी जरूरी होती है, चाहे वह घर की बहू ही क्यों ना हो। वह बोली, आज के बाद मैं कभी भी कविता को पढ़ाई करने से नहीं रोकूंगी, बल्कि मैं और तू मिलकर घर के काम में उसकी मदद करेंगे ताकि वह अपने अफसर बनने के सपने को पूरा कर सके। यह सुनकर कविता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस दिन के बाद कविता को पढ़ने के लिए पूरा समय मिलने लगा। वह दिन रात मेहनत से पढ़ाई करने लगी। कुछ समय बाद उसकी परीक्षा हुई और उसने बहुत अच्छे से परीक्षा दी। कुछ दिनों बाद परिणाम आया। कविता परीक्षा में पास हो गई और आगे चलकर वह सरकारी अधिकारी बन गई। उसका सपना आखिरकार सच हो गया। और उस दिन कमला देवी सबसे ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि पढ़ाई सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है।